वाले बैल बचन चिरातन के सुनता है जिन वाले नहीं के वाला परम प्यारा परम प्यारा ये तो जानन वाह भैया वो यार दुनिया भगवान दुनिया भगवान राम का प्रेमी अपने को करती है। तभी जिसको देखो वही राम भगत। यार लैला का मजनू तो संसार में एक ही था। ये दूसरी बात है कि शहर का शहर मजनू बन जाए। एक मर्तबे क्या हुआ, लैला का जो पिता था वो था बादशाह जापना, और मजनू बिल्कुल बेचारा गरीब लड़का था, कोचवान था। उसका जो बाप था कोचवान का लड़का था मजनू। दरअसल उसका नाम कैस था, लेकिन इश्क मिजाजी में पागल हो जाने से लोगों ने उसका नाम मजनू रख दिया। जो इश्क हकीकी में पागल होता है उसे मफ्तू कहते हैं, और इश्क मिजाजी में यानी दुनियावी इश्क में जो पागल होता है उसे मजनू। तो किस्सा ये है कि बिना मजनू के वियोग में जब लैला की हालत, हाँ मजनू की हालत हुई कि उसको खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, बस लैला के ही इश्क में मशगूल था। बादशाह ने ढिढोरा पिटवा दिया अपने नगर में, शहर के अंदर, कि मजनू जिस दुकान पर चला जाए और जो भी चीज वो मांगे बिना पैसे की दे देनी। अगर हलवाई की दुकान में जाता है मिठाई खाने के लिए तो बढ़िया से बढ़िया जो चीज भी खाना चाहे खा सकता है। बाजार की दुकान में जाए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा ले सकता है। शर्राब की दुकान में जाए बढ़िया से बढ़िया जेवर जवाहरात सोना मोती ले सकता है। और दुकानदारों को जो पैसा हो वो अपना हिसाब करके महीने में और सरकारी खजाने से अपना ले जाए। मजनू के लिए बिल्कुल छूट हो गई, और बस इतना मस्त जो मर्जी आए खाए, जो मर्जी आए पहले। मजनू के उम्र के जो थे उन लोगों ने सोचा कि अच्छा चांस मिला, चलो अपन भी मजनू बन जाए। अब क्या कहना साहब, हलवाई की दुकान में जा करके चार पांच फेर मिठाई खा जाए संडे में संडे। हलवाई जब बिल मांगे तो पैसा, ना पैसे का क्या काम, हम मजनू जो हैं। अच्छा चलो भाई, बाजार की दुकान में जाकर बढ़िया से बढ़िया कपड़ा खरीद ले ले, बिल का काम है नहीं, मजनू जो बने। शराब की दुकान से जेवर ले आए,
खूब खाओ, जब के सोए रात दिन 24 घंटा है, संडे में संडे लाल बाल बने। अब मजनुओं की इतनी भीड़ हो गई कि रास्ता चलना मुश्किल, सैकड़ों हजारों की तादाद में मजनू। अब लाखों रुपया सरकारी खजाने से बिल पेमेंट होने लगा। सरकारी कर्मचारियों की आंखें खुली कि क्या बात है, एक मजनू के लिए, और खजाना खाली होता जा रहा है, लाखों रुपया जी। अब पता लगाया गया कि बात क्या है। और वैसे बिल्कुल आधा पैजामा नीचे तक आधा फटा हुआ, जिसे मजनू रहता था। कमीज फटी है तो फटी है, पैजामा फटा है तो फटा है, गोबर मट्टी लगी है, मदन बदन पर तो लगी हुई है, बाल बने हैं तो बने, ना बने तो ना सही, बिल्कुल वैसे ही नकल। मजनू की ऐसी नकल, और खा धुंध करे हैं अपना नकल, कुछ नहीं, काम नहीं, दाम नहीं। ये पता लगा कि साहब ये तो शहर का शहर मजनू बनता जा रहा है। अब ये पता ही नहीं लगता कि लैला का जो खास मजनू है वो कौन है। तो इसके लिए अब कुछ सोचना चाहिए। तो वजीरों ने ये सोचा, निश्चय किया कि शहर के अंदर जो ग्राउंड है, बड़ा भारी चौक है, इसमें एक खम्भा गाड़ा जाए बड़ा लंबा, और खम्भे के ऊपर मंच बनाया जाए, उस मंच के ऊपर लैला को बैठा दिएगा, और चारों तरफ खम्भे के कम से कम एक एक फरलांग तक चारों तरफ आग, अंगार के शोले बिछा दिए जाए, माने आग भड़कता हुआ कोयला चारों तरफ लपटें निकलती रहे, और दिनोरा पिटवाया जाए। लैला का जो सच्चा मजनू हो, आज लैला मिलना चाहती है, उससे वो लैला को प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है। लिहाजा जो लैला का मजनू हो वो आ सकता है फला मुकाम पर। अब दिनोरा पिटा, जब मुनादी भाई शहर में जनाब, इस वक्त जितने संडे मुसंडे मजनू थे नकली, भैया सब दौड़े, मगर वहां भी जब देखा सब की नाड़ी ठंडी पड़ जाए। अब भागे आग देख के, जब भागे जहन साहब तुरंत हथकड़ी बांधो, खूब खाया भैया, बांधो, सब गिरफ्तार हो। अब जो लैला का सच्चा मजनू था जी, अब वो आया, मगर वाह रे मजनू, मजनू की नजरों में आग के शोले नहीं दिखे, लैला के सिवाय आग उसको दिखाई नहीं दी। बराबर शोले के अंगार के ऊपर और कूदता हुआ, और खम्भा पकड़ के सर में चढ़ गया, लैला के साथ जाके बैठ जाता है मंच पर। तो इस दृष्टांत का मतलब यह है भैया, अरे दुनिया के लोग सभी अपने आप को राम भक्ति का धनोरा पीटते हैं, मुनादी करते हैं, नकल करेंगे, राम फड़ाका लगाएंगे, माला पहनेंगे, तिलक मुद्रा लगाएंगे, माला फेरेंगे, 4 बजे उनके नहाएंगे भी, मोहल्ला भले जग जाए, सब कुछ करेंगे, मगर यार लैला का जिस तरह सच्चा मजनू ये कही, इसी तरह से राम भक्ति, राम प्रेम से, ये तो यार, ये तो खुदा की देन है। हाँ, ये खुदा किसी किसी को बसता है। प्रेमियों का कोई बाजार लगा है संसार में, अरे प्रेमियों का कोई बाजार है, हैरान। सुनना तो सरल आसान है, सुनने में
सुनना आसान है, समझना भी आसान है, मगर कोई मान्यता को त्याग करके दिखाए तो सही। जी हाँ, राम ही केवल प्रेम किया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जानन, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान, और मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन मोही भावा। अरे भैया, शबरी के यहाँ जाकर भगवान राम ने जो जूठा बैर खाया, कभी किसी ने सोचा क्या नाता था शबरी और राम का? कोई रिश्तेदारी थी? कौन सा रिश्ता था राम और शबरी का? ये विचारणीय विषय है। देखो, शबरी में भेद का अभाव था, राम में व्यक्तित्व का अभाव था, यही नाता था। शबरी में भेद का अभाव था, शबरी की नजर में, शबरी के हृदय में ये भेद नहीं था कि ये सम्राट श्री राम राजा हैं, सम्राट हैं, या ये भगवान है। अरे भगवान का भी शबरी के हृदय में भगवान का भी, अगर राम के प्रति भगवान का भी भाव होता तब भी जूठा बैरवा न खिलाती। अब भगवान के पुजारियों से भला कहो कि भगवान को अपना जूठा खिलावे, है हिम्मत? अगर शबरी होंगे तब तो जरूर खिलाएंगे। राम राम तो शबरी के हृदय में भगवान राम के प्रति अरे ना नर भाव था, नर भाव होता तब भी न देती क्योंकि राजा है, और नारायण भाव होता तब भी न जूठा बैर खिलाती, इसलिए समस्त भेदों का अभाव था। ये नई बात सुन रहे हो आप? जी हाँ, नारायण भाव भी नहीं था और नर भाव तो था ही नहीं। वाह, शबरी हिलनी थी और बैर खाए, और बैर खा करके जो खट्टी हो उसको तो फेंक दे, जो मीठी बैर हो भगवान की गुरतुरे बैठा ऐसा मीठा नहा लेना खाना तो भगवान गुप्त दे मुंह में डालिए। अच्छा, अब भगवान की राम की बात में देखा, और श्री राम ने व्यक्तित्व का भाव, इनमें ना भगवान का व्यक्तित्व था और ना सम्राट का व्यक्तित्व था। अब इस नाता को कोई लगाए भला, दुनियादार, ये कौन सा नाता माना जाएगा? है भक्त भगवान का नाता, कि गुरु शिष्य का नाता, कि भाई बहन का नाता, कि बाप पिता नाम से माँ बेटे का नाता? कौन सा रिश्ता मानोगे इसको? कौन सा नाता लगाओगे इसको? राम में व्यक्ति दोनों तरफ के भावों का जहां अभाव है तो वहां पर प्रेम ही प्रेम रह गया, प्रेम ही प्रेम रह गया, न शबरी रही न राम। भैया इसको प्रेम कर। अरे प्रेम की दुनिया में मैं तू और भक्त भगवान कहाँ है?
राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जाननारा। यार की यारी ने मुझे कुछ न दिया, कुछ न किया। यार की यारी ने मुझे, यार की यारी ने मुझे, यार की यारी ने मुझे कुछ न दिया, कुछ न लिया। गर दिया भी है तो यही बस चित्र से आजाद किया। गर दिया है तो, गर दिया है तो भी यही बस चित्र से आजाद। यार की यारी, यार की यारी ने मुझे कुछ न दिया, कुछ न लिया। यार की यारी ने मुझे, यार की यारी ने मुझे कुछ न दिया, कुछ न लिया। गर दिया भी है तो यही बस क्षेत्र से आया। हाँ, गर दिया भी है तो यही बस क्षेत्र से आया। आजाद किया दिया ही, दिया भी है तो यही बस क्षेत्र से आया। यार की दुनिया में सिवा, यार की दुनिया में सिवा यार के कोई और नहीं। यार की दुनिया में सिवा, अरे यार सूर्य देश में जब पहुंचोगे तो सूर्य दिखाएगा कि और कुछ? तो फिर यार सूर्य की दुनिया में जिस तरह सूर्य के सिवाय कोई नहीं, तो यार की दुनिया में सिवा यार की दुनिया में सिवा, यार की दुनिया में सिवा यार के कोई और नहीं। अर्श जमी कुछ नहीं जिस मुल्क में आबाद। अर्श माने आसमान और जमीन। अर्श जमी कुछ नहीं जिस, अर्श जमी कुछ नहीं जिस मुल्क में आबाद किया। यार की दुनिया में, यार की यारी ने मुझे कुछ न दिया, कुछ न, यार की यारी ने मुझे कुछ न दिया, कुछ न लिया। घर दिया भी है तो यही बस जिक्र गया। यार की दुनिया में गए यार की यारी, यार की यारी ने मुझे, यार की यारी ने मुझे कुछ न दिया, कुछ न लिया। घर दिया भी है तो यही बस जिक्र गया। घर दिया भी है तो यही बस जिक्र गया। आशिको मासूक दो एक साथ, अरे जहन्नम में गए। अरे न जीव न ईश्वर, न भक्त न भगवान, न सेव्य न सेवक, और न मैं न तू। अरे यार वो प्रेम ही नहीं, वो प्रेम, वो देश प्रेम देश नहीं है। वो देश, वो देश प्रेम का देश, प्रेम देश नहीं है। वो प्रेम जगत नहीं है कि जिसमें, जिसमें पहुंचकर, जिसमें पहुंचकर भक्त और भगवान अगर दो दिखाई देते हैं, तो समझ ले अभी प्रेम की दुनिया से बहुत दूर है। प्रेम की मंजिल बहुत दूर है। आगे बढ़ो, अभी बढ़ो।
क्योंकि अभी तुमको भगवान अपने से, तुम और भगवान अभी तुमको दो दिखाई दे रहे हैं। प्रेम की दुनिया में पहुंचकर, प्रेम के मुल्क में पहुंचकर भक्त और भगवान नहीं, सेव और सेवक नहीं, जीव और ईश्वर नहीं, माया और तू नहीं, ब्रह्म और जगत नहीं, प्रकृति और आशिको मासूक दो एक, आशिको मासूक दो एक साथ जहन्नम में गए। आशिको मासूक, आशिको मासूक दो एक साथ जहन्नम में गए। इश्क मुबारक हो, अरे इश्क मुबारक हो, अरे जिसने मुक्त को बर्बाद, इश्क मुबारक हो जिसने मुक्त को बर्बाद किया। यार की यारी ने मुझे कुछ न दिया, यार की यारी ने मुझे कुछ न दिया, कुछ न। अरे पहुंच गया कब्र में, अच्छा फिक्र है। कब्र पर चादर तनी, कब्र पर चादर तनी, तब फिर कहाँ है क्यों चला। जूतियों फूलों का चेहरा डाल कर देकर कोई, कब्र पर चादर तनी, कब्र पर चादर तनी, तब फिर कहाँ है क्यों चला। जूतियों फूलों का चेहरा डाल कर देखे तो। इज्जत की नहीं चाह, भाई इज्जत की है अचा नहीं। इज्जत की नहीं चाह, सम्मान की इच्छा नहीं है, और अपमान ना हो इसकी अचा नहीं। इज्जत की नहीं चाह, भाई इज्जत की है अचा नहीं। अरे दुनिया भी है, चाहे भला बुरा कुछ भी का है, क्या भैया ये प्रेम का सौदा है। ये बीमारी मुबारक हो, खुदा जिसके पीछे लगा दे, लगा दे, इसमें सब बर्बाद हो जाता है, इसमें सब बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं बाकी रह जाता। अब जो रह जाता है तो हमारा प्रेम इसका ही नाम प्रेम। जो रह गया, भक्त भगवान दोनों खत्म हो जाते हैं, तब केवल जो रह जाता है सिर्फ उसका ही नाम प्रेम है। इस वक्त घड़ी अपना वक्त बता रही थी, 12 बज चुके थे। प्रेम का ये प्रसंग आया था, जब ये हमने कहा था कि राम स्नेह सरिस मन जासु, और साधु सभा बड़े आदर कासु, सोन राम प्रेम बिन जानू। तो कौनो हमार मुटुर ऐसे देखें कि स्वामी जी प्रेम का स्वरूप का बता है ना, यही सिर है। सारी मान्यताओं से मैं को जिस दिन रहित कर दोगे तो समझ लो बेसिर हो गए। जब बेसिर हो गए तो फिर मैं भक्त रहा न भगवान का, मैं जीव रहा न ईश्वर रहा, न ब्रह्म रहा न जगत, न प्रकृति रहा न प्रकृति न पुरुष। जो रह गया बस उसका ही नाम प्रेम। भगवान नारद अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाश से छाप पात्र। प्रेम का जो स्वरूप है अनिर्वचनीय, माने मन वाणी का विषय नहीं है। तो अनिर्वचनीय चाहे आत्मा का हो और चाहे प्रेम का हो, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाश से छाप पात्र।
प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। और गूंगे का ऐसा स्वाद, गूंगे को मिठाई खिला दो तो आनंद तो मिल जाता है, परंतु उस आनंद का अनुभव मिठास बता नहीं सकता, क्योंकि वाणी नहीं उनके पास। मगर भगवान नारद कहते हैं कि प्रकाश थे काफी शास्त्र, अरे प्रेम का प्रकाश किसी किसी हृदय में होता है। ये बाजारू चीज नहीं है, ये बाजारू चीज नहीं है। हाँ जी, अब इसी पर एक हम राम प्रेम के संबंध में एक छोटा सा बहुत संक्षिप्त कथानक सुनाते हैं। जानदार ना, और ससुराल वाली बात, जिस समय भगवान राम महारानी सीता लक्ष्मण के सहित लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान पर चढ़कर आ गए अयोध्या, राज्याभिषेक हुआ उनका। राम राज्याभिषेक हो जाने के बाद अब ससुराल से भगवान राम के लिए बुलौआ आया जनकपुर से। जब ससुराल से न्योता आया तो उस वक्त अयोध्यापुरी में सभी साथ में थे, हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जाम्बवान, विभीषण सभी थे, और नर रूप में थे ये। अरे भाई ससुराल की बात तो है। अब बांदरों को पता लग गया कि भगवान के लिए बुलौआ आया है ससुराल से, जनकपुर से। अब जाएंगे महाराज, बहुत दिनों पर आए हैं, वन से 14 वर्ष की बात। तो जितने बंदर थे आपस में इनकी मीटिंग हुई, अलग बंदरों की मीटिंग हुई। तो हनुमान जी ने कहा कि चाहे तुम लोगों को ना ले जाएं भगवान, हमको तो जरूर ले जाएंगे अपने साथ, क्योंकि हम रात दिन सेवा में रहते हैं 24 घंटा, बिना हमारे तो काम बनेगा नहीं, हमको तो जरूर ले जाएंगे। सुग्रीव कहीं लगे किया इनको उपाद घास पर आरे का लपा लपा, तुमको कैसे ले जाएंगे? हम जाएंगे क्योंकि हम मंत्री हैं। अरे सलाह लेने का काम पड़ा तो किससे लेंगे? हम जाएंगे सब। जाम्बवान ने कहा कि इनसे पुराने मंत्री हम हैं, हम जाएंगे। अंगद ने कहा कि हम पहले जाएंगे। अंगद ने हनुमान जी से कहा कि तुम बड़े बड़े काम करते हो, तुम तो 24 घंटा रहते ही हो, मगर कोई दौड़ धूप का काम पड़ा तो हमको भी ले जाएंगे साथ में। अब भगवान राम को पता ही नहीं, मीटिंग पहले कर डाली। अब जब जाने का दिन करीब आ गया तो एक दिन सब बंदरों को बुलाए भगवान एकांत में, कहने लगे कि भैया देखो, हमको जनकपुर जाना है, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, जल्दी हम आ जाएंगे, बहुत दिनों में बुलौआ आया है और जाना भी चाहिए। तो तुम लोग यही रहना सबके सब अयोध्या में, मस्त अपना माल घोटो, छानो खूब, और खूब अपना सरजू नहाओ, और क्या खेलो कूदो, आ जाएंगे 2-4 दिन में हम लौट के जल्दी।